कर दिया। हिरण्यकश्यप तमो गुण का प्रतीक है। इसने ऐसे विद्यालय की स्थापना करी थी जिसके कुलपति थे सन्न अमर्क शुक्राचार्य के 2 पुत्र, और केवल था कि अपनी बस में जो हो जाए सो तुम्हारा, नहीं हुआ तो उसको यमलोक पहुंचा दो। जहां झपटो, जिसको पटको, कैसे लूटना है, कैसे खसोड़ना, ये विद्या ही सिखाई जाती थी। और तथा कथित आज भी ऐसे विद्यालयों की स्थापना किसी समाज के द्वारा होती है। और शोषण का, पोषण नहीं, शोषण, उपद्रव करना आदि जो है, इन हिंसावृत्ति आदि में इस ज्ञान की तरफ, ज्ञान नहीं है वो जो है बड़ा अपराध करते हैं। तो वहां पर प्रार्थना करी और खंबे से भगवान प्रकट हुई, और प्रकट होकर के नरसिंह रूप में जो ऐसे लोगों का संग्रहण किया। पुनः जो है अच्छी, मैं क्या हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, इसका बोध हो, ऐसा ज्ञान अर्जन करने वाले, सुंदर ज्ञान देने वाले शिक्षक और ज्ञान अर्जन करने वाले जो है विद्यार्थी, तब ऐसा समाज प्रहलाद जी ने खड़ा किया था। ये था इनका वंश जो है आगे चला। प्रहलाद का बेटा हुआ ब्रुचन, और ब्रुचन का बेटा हुआ बलि, और बलि का बेटा हुआ बाणासुर। बाणासुर ने शंकर जी की तपस्या करी। शंकर जी ने कहा क्या चाहता है? बोले मैं चाहता हूं मुझे मेरी 1000 भुजाएं मिल जाए। शंकर जी ने तथास्तु कह दिया। अब उसकी जो भुजाएं वो खड़ी थी, और वही जो लगते भुजाएं जो है 500 इधर और 500 इधर। अब उसके बाद जो है वो वरुणमत हो गए। वरुणमत होकर के शुक्राचार्य जी से अपना राज्याभिषेक करवा दिया। और फिर जो है शंकर जी के पास आया तो 1000 भुजाओं से जो है तांडव नृत्य करता था, तो वो अलग दिखता था। तो शंकर भगवान बार बार बोलते थे भैया फिर नाच जे थोड़ा। अब वो बार बार नाचता था, बाबा को आनंद आता था। तो श्रृंगी भृंगी भी आकर के चिढ़ाते थे, क्या लगे रहते उसी के पीछे। और बोले देखते हो उसके हाथ जब हिलते हैं कितना अच्छा लगता है। न मृदंग की आवश्यकता पड़ती है, न ढोल तबले की आवश्यकता पड़ती है, और अपने आप ही जो बजने लग जाते हैं। ऐसा नाचता है। तो बोले पाताल जाएगा? तो बोले मैं पाताल नहीं भेजूंगा, ये शोणितपुर की सारी भूमि, राजधानी का नाम शोणितपुर होगा, और ये मंदाकिनी तट पर जो है तो राज करेगा, वही देवी व्यवस्था। ऐसे भोले बाबा ने केवल मुझे नाच दिखाएगा, बस ये था। अब वो भी इतना चालाक, वो नाच दिखाता था, और वहां की सामग्री, वहां की औषधियां पाताल भेजता था। दैत्यों को खुशहाल, और देवताओं पर जो है उनको कब्जा नहीं लगा। इसके घर में एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम हुआ उषा। इसका एक मंत्री था जिसका नाम था कुमांड, और कुमांड की एक बेटी थी जिसका नाम था चित्रलेखा। ये चित्र बनाने में प्रवीण थी, चाहे जिस देवता को एकदम जो खड़े खड़े बना देती थी। जैसे कि स्वामी विवेकानंद भी शिकागो में जाकर के जब भाषण दे रहे थे तो सारी पब्लिक पीछे आ रही थी। तो आते आते जो है शाम को फोटोग्राफर ने कह दिया, तब ये नहीं था कि एकदम फोटो तैयार हो जाए, कई दिनों में मिलती थी। उन्होंने कहा महाराज जी सब भाषण दे रहे थे, मैं फोटोग्राफी कर रहा था, लेकिन मेरी आदत है स्केच बनाने की। मैंने बनाया है सबका, सबके पीछे कोई नहीं था, लेकिन आपके पीछे वो दाढ़ी वाला बाबा कौन था? तो दाढ़ी वाला बाबा कोई नहीं, मेरे पीछे तो कोई भी नहीं था। बोले नहीं कोई तो होगा। बोले तुमने बनाया तो बताओ जरा। और पीछे देखा तो दाढ़ी वाला बाबा जो है और कोई नहीं है। आगे बोले भक्तवत्सल भगवान की, अच्छी बात है, सदगुरु भगवान की। उन्होंने कहा वो पीछे जो दाढ़ी वाला बाबा कौन था? बोले बता तो मैं देखूं। शाम को गए ना सबके फोटो देने के लिए, एक एक करके सबको दिए। तो उन्होंने कहा भाई मेरे पीछे तो कोई नहीं, मुझे पता नहीं है, तूने बनाया तो बता। और जैसे ले गए देखा पीछे दाढ़ी वाला बाबा और कोई नहीं था, उनके जो शरीर छोड़ चुके थे सदगुरु भगवान रामकृष्ण परमहंस जी पीछे से खड़े थे। और तब जो है विवेकानंद जी बोलने लगे, ये मेरे पीछे नहीं आई पब्लिक, मेरे भाषण में नहीं आ रही है, ये मेरी भूल है जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे कहने पर ये सब पीछे आ रहे हैं। ये मेरे गुरु की कृपा से ये सब मेरे पीछे आ रहे हैं। ये गुरु की कृपा मेरे पीछे से बरस रही है, मेरी वाणी के द्वारा लोग सुन रहे हैं।
और उसके बाद जो है मेरे जीवन में